हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिक। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल भी जो है हमारा वो फ्रैक्शन का ही पार्ट है। तो दोस्तों, इसमें आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को हम कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डेसिमल होता क्या है। तो दोस्तों, डेसिमल बेसिकली एक ऑपरेटर है जिसको कि हम पॉइंट, जो एक पॉइंट होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके दाएं और बाएं दोनों साइड हम जो है वो नंबर या इंटीजर लिखते हैं। जो इस तरफ का जो वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, वो हमारा बेसिकली इंटीजर पार्ट होता है, और दशमलव के जो राइट साइड होता है वो हमारा बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट होता है। अभी ये फ्रैक्शन में दोस्तों अगर बोलूं तो ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट हुआ, और ये जो कंप्लीट नंबर हो गया ये फिर हमारा क्या हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ अगर इंटीजर पार्ट हमारा है। अगर हमारा इंटीजर पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर पार्ट नहीं है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ही रह जाएगा। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कुछ 2.35, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल नंबर है जिसमें कि 2 जो है वो हमारा इंटीजर पार्ट है, और 35 जो है वो हमारा डेसिमल पार्ट है। और 35 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.35, या इसे हम 35/10 भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा इंटीजर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, और हम जानते हैं कि ये 35/100 हो गया, और हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और ये हमारा क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। और ये पूरा अगर हम इसे पहले ये मिक्स्ड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁵35/100, और अल्टीमेटली ये 235/100 हम लिखेंगे। इसे 2.35 को हम 235/100 लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर हमारा क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अगर इसमें इंटीजर पार्ट है तो ये हमारा जो डेसिमल होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर ये इंटीजर पार्ट नहीं है तो ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। तो दोस्तों, ये डेसिमल है। ठीक है, अभी डेसिमल में और भी अगर हम गहराई में जाएं, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके और भी गहराई में जाएं तो अगर कोई ये नंबर लिखा हुआ है, सपोज ये इसी नंबर से शुरुआत करते हैं हम, कि अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं और भी बड़ा लिख देता हूँ 1 2 3 3 5 6, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम बेसिकली प्लेस वैल्यू समझने की कोशिश करेंगे, जो कि डेसिमल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू समझना। और प्लेस वैल्यू मैंने ये दोस्तों ऑलरेडी जो मेरा नंबर और डिजिट का वीडियो है उसमें मैंने डाला हुआ है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिजिट नंबर का वीडियो है, उसमें ये मैंने डिफाइन किया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंटीजर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻²। लेकिन डेसिमल का जो होता है प्लेस वैल्यू वो हमारा होता है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये 10⁻⁻1 से सीधा स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं
ये पैटर्न क्या है कि इधर से लेफ्ट टू राइट डिवाइड करने पे हर नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 है एक दूसरे का। ठीक है, ये अगर 100 है तो इसका प्लेस वैल्यू 10 है, इसका 1 है, इसका 1/10 है, ये 1/100 है। मैं लिखता हूँ, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 1/10 है, ये 1/100 है, ये 1/1000 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लेस वैल्यू 10⁻⁻n के टर्म में घटता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर से बढ़ें इधर की ओर तो उल्टा है। क्या हो रहा है, ये एक तरह से समझिए तो 10⁻n के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। ये 1/1000 है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/100, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/10 और ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये बेसिकली हुआ कि हमारा प्लेस वैल्यू क्या है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम डेसिमल को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 10th का ही समझिए एक पार्ट होता है, 10⁻n का ही वो एक पार्ट होता है। और इसी से हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं टॉपिक पे जाता हूँ, ये रहने देता हूँ अभी। तो अगर मैं कोई डेसिमल लिखता हूं तो दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि आप क्या कीजिए, जो नीचे है ये डेसिमल को आप हटा दीजिए और डेसिमल के बाद जितना भी अंक है, ठीक है, उतना 0 लगा दीजिए बस। अब इसमें गुना भाग कर लीजिए, जो भी करना है। यही हमारा, या तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, ये भी एक फ्रैक्शन हो गया, या फिर इसको 5 से डिवाइड ऊपर नीचे करके या कटे तो काट के वो भी एक फ्रैक्शन हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है, डेसिमल के बाद, ठीक है, हमारा जितना भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर के बराबर हम नीचे 0 लगा देंगे। 1 2 3 0 लगा देंगे और इसे हटा देंगे। तो ये जो है हमारा, यानी कि यहाँ पे जैसे था 235/100 ये फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे 1 2 4 5 6/1000 जो है हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। तो सेकंड जो है दोस्तों हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों जो हमारा दूसरा है कि अगर फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों इसमें एक और आता है डेसिमल से फ्रैक्शन में, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला आता है। तो उसकी अलग वीडियो एक है डाली है मैंने कि डेसिमल से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे डेसिमल्स होते हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसकी एक अलग वीडियो है क्योंकि वो एक बड़ा लंबा लेक्चर है। ठीक है, तो उसकी एक अलग वीडियो मैंने डाली है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं अगर 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या 224.45 का बार है, ठीक है, तो ये हम नंबर कैसे लिखेंगे, तो इसके हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अलग वीडियो है। ठीक है, अब ये दोस्तों फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रैक्शन क्या है, हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर होता है। तो मैं दोस्तों दोनों तरह में बताऊंगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर हो, ठीक है, तो प्रॉपर को कन्वर्ट करने के लिए कैसा है कि अगर 2/3 सपोज दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3 से 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी हमेशा ये याद रखिए कि अगर हम यहाँ पे 0 दशमलव देते हैं तो ये दशमलव देते ही हमारा एक 0 यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे का डिवीजन जैसा होना होगा वो होगा। तो 3 से हम 6 को करेंगे, ठीक है, तो ये 18 और ये फिर 2 आ गया। अभी देखिए, अभी जो मैंने रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का बोला है, अभी ये क्या है, ये पीरियोडिक रिपीटिंग हमारा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये नंबर आया, जैसे ही ये हमारा नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये यही चीज रिपीट करेगा। ठीक है,
तो ये 0.66666666 चलता जाएगा क्योंकि 2 है, फिर हम 0 लिखेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे अब 0 लगाने के लिए हमें फिर से दशमलव या 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, हमने 0 लगा के सीधा इसे 1 0 तक हम यहाँ पे ले सकते हैं बिना 0 लगाए। अब अगर हमें जरूरत होगी दूसरे 0 की तो हम यहाँ पे एक 0 लिखते हैं एक्स्ट्रा। अगर 0 की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे 1 0 तक के लिए यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा 0 वगैरह ऐड नहीं करते हैं। सिर्फ शुरू में दशमलव अगर लगाना हो तो दशमलव के लिए हम 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ये डिवाइड करने के लिए फिर क्या हो गया, ये हमारा ऐसे नंबर आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं दूसरा कुछ नंबर लेता हूँ, चलिए जो डिवाइड होता है सपोज, ठीक है, मैं इम्प्रॉपर एक नंबर ले लेता हूँ। तो इम्प्रॉपर को भी अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसे भी डिवाइड करने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में भाग देते हैं। ठीक है, अभी इसका फिर आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, 2 का लिखेंगे 2 यहाँ पे, 2 2 = 4, 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिलहाल। अभी मैंने आपको बताया अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा हो गया। इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट जैसे ही दिया, मैंने आपको बोला ऊपर, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अब 2 5 = 10 हो गया डायरेक्टली। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को जब 5 से डिवाइड किया तो क्या है, 2 2 = 4, 1 है, तो इसे हम 2 और 1/2 के फॉर्म में लिखा। 1/2 आपको पता है 0.5 होता है, तो ये 2.5 हो गया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा, चाहे वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, क्या है कि हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को। बस ये ध्यान रखिए कि जहां भी जो है हमारा नंबर छोटा हो जाए वहां पे एक डेसिमल डालना है, और डेसिमल डाल के फिर वो नंबर को हमें 0 ऐड कर देंगे और आगे का प्रोसेस फिर हम करेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा आता है कि हम डेसिमल में जो है वो एक और चीज देखते हैं कि अगर कोई 2 डेसिमल नंबर है, ठीक है, यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं बीच में, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो एक चीज और है दोस्तों कि हम डेसिमल का जो है वो कंपैरिजन भी कैसे करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। कि दोस्तों अगर 2 डेसिमल है, ठीक है, 2 3 5, यहाँ पे कोई डेसिमल है 2 3 4 6 7, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको बताना है कि ये डेसिमल बड़ा है कि ये डेसिमल बड़ा है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होती है हमारी, उसे ही देख के हम बड़ा और छोटा बता सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमेशा इधर से इधर जाने पे प्लेस वैल्यू क्या होता है, घटता है। यानी कि जो सबसे इधर है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये मैक्सिमम समझिए है, और ये इधर वाला क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब कि हम इधर से शुरू करेंगे और बस एक एक करके नंबर देखते जाएंगे कि नंबर कौन छोटा है कौन बड़ा है, और जहां पे ही नंबर हमें कंपेयर करने में बड़ा मिल जाएगा वो डेसिमल बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो ये कितने 3 2 5 डिजिट के हैं, अगर आप चाहें तो इसे 5 डिजिट का बनाने के लिए 0 0 ऐड कर सकते हैं। हम डेसिमल के बाद 0 ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 हम ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, लेकिन बाद में 0 ऐड करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता है। ठीक है,
जैसे कि हम इंटीजर में देखते हैं कि अगर हम इंटीजर के पहले जीरो ऐड करते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह से डेसिमल में अगर हम बाद में जीरो ऐड करें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि अगर हम चाहे तो 0.5 लिखें या इसे 0.50 लिखें, ये दोनों बराबर ही होते हैं। उसी तरह से अभी मैं बता रहा हूँ जैसा, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला एक एक करके कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ये 2 है, ये 2 है, बराबर है दोनों। ये 3 है, ये 3 है, बराबर है दोनों। ये 5 है, ये 4 है। अभी ये 5 और 4 में हम कंपेयर करेंगे, 5 बड़ा है, इसका मतलब ये डेसिमल बड़ा हो गया। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर दिया है 0.32 और यहाँ पे दिया हुआ है 0.34, तो सिंपल है, ये बराबर है, ये बराबर है। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है तो ये डेसिमल बड़ा हो गया। हम इम्प्रॉपर जो डेसिमल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो डेसिमल है उसे भी कंपेयर कर सकते हैं। उसमें अगर मैं लिखूं 2.356 और यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3.356, तो दोस्तों मैंने बोला कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। तो लेफ्ट से हम शुरू करेंगे। तो लेफ्ट में देखा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये बड़ा है, इसका मतलब सीधा ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो गया। बस इसमें यही देखना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाइए, जो फ्रैक्शन आपको जहां पे बड़ा दिखे वो फ्रैक्शन को वहीं पे बड़ा कर दीजिए। बस इतना ही हमें करना है। अभी नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा कि हम डेसिमल का मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं, उनका हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो ऐड करना है, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो जो आप जानते भी होंगे कि अगर कोई इंटीजर है और उस इंटीजर के अगर हम पहले मतलब इधर अगर हम 0 लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से अगर डेसिमल के बाद नंबर है और उस नंबर के बाद अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डेसिमल को कैसा है कि हम कभी भी अगर हम डिजिट सेम रखते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह करने में, तो हमें क्या होता है, आसानी होती है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा जो डिजिट हैं, ठीक है, उसके बराबर जो है वो हम दशमलव के बाद 0 ऐड कर देते हैं। इससे हमें क्या होता है, एडिशन में आसानी हो जाती है। उसी तरह से यहां भी अगर आप देखें तो 2 नंबर 2 डिजिट कम है ऊपर, तो 2 हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 0 एक और 0 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। इससे हमें खुद को ही जो है वो ऐड करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप देखें 2 3 है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों एक और अगर हम एग्जांपल है, अगर सिंपल आपको बोला जाए कि 2 + 0 3 5 6 कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर एक इंटीजर है और अगर एक डेसिमल है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा ये इंटीजर और ये डेसिमल इसमें ऐड कर देना है। यही हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं जो हमने पहले लिखा है नंबर्स, इनका हम एडिशन कैसे करते हैं। तो डेसिमल का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही जो हमारा नॉर्मल जो होता है, जो सामान्य हम जोड़ घटाव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक उसी तरह जो भी हमारे जो एक कैरी फॉरवर्ड आते हैं उसी तरह हम कैरी फॉरवर्ड रखते हैं, उसी तरह हम एक कैरी बैकवर्ड भी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक मतलब उधार भी लेते हैं और देते भी हैं। तो उसी तरह से सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, सिर्फ यहाँ पे दशमलव का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए ये देखें, तो ये क्या हो गया 6, 8 3 11 1 बाकी 1, 9 2 11 1 बाकी 1, और ये जो 1 आया है उस 1 को हम सिंपल आगे जो ले जाते हैं ले जाएंगे, यहाँ पे दशमलव
वही रह जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जो मैक्सिमम हमारा दशमलव होगा, जो मैक्सिमम दशमलव के बाद डिजिट होगा, अगर वो डिजिट जो है हमारा मैक्सिमम डिजिट होगा, वही मैक्सिमम जो है वो दशमलव के बाद डिजिट हमारा फाइनल भी जोड़ने के बाद आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 मैक्सिमम डिजिट है लेकिन ऊपर एक ही डिजिट है, लेकिन जो हम जोड़ करेंगे उसमें क्या है, हमारा मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट ही जोड़ने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 4 है, 8 4 12 2 बाकी 1 है और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड कर गया तो 5 2 7 1 8 है और ये 1 हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में भी कैसा है कि अगर घटके, अगर लास्ट डिजिट जो है सबसे लास्ट डिजिट अगर कैंसिल नहीं हो, अगर 0 नहीं हो, तो सब्सट्रैक्शन के केस में भी जो फाइनल डिजिट आएगा दशमलव के बाद वो हमारा जो मैक्सिमम डिजिट है उसके बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 अगर है और अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सबसे राइट मोस्ट डिजिट ये है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट ही रहेंगे। जैसे 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 2 गया 7। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, दोनों में मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट है, तो यहाँ भी 3 डिजिट ही रहेगा। सब्सट्रैक्शन में देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है लेकिन यहाँ पे वैसे देखें तो 2 ही डिजिट था, तो यहाँ भी मैक्सिमम जो होगा वो घट के 4 डिजिट ही डेसिमल के बाद रहेगा। तो यहाँ पे आइए तो हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, 10, 10 में से 7 गया 3, 9, 9 में से 9 गया 0, 5, 5 में से 5 है तो ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 और ये 2 हो गया, तो फिर एक कैरी लेगा तो 12 में से 4 गया 8, तो ये एक कैरी ले लिया है, तो ये 11.8703 हमारा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सिंपल डिजिट में से बोले कि इस डिजिट में से आप माइनस करो, ठीक है, तो इसका सबसे एक और आसान उपाय बता सकता हूं कि आपको पता है कि ये फ्रैक्शन पार्ट 1 से कम है, तो आप ये क्या करो कि चलो मैं 22 बोल देता हूं, तो आप ये क्या करो कि इसे 21 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दो, यानी कि ये 21 पॉइंट ही समथिंग होगा। अभी 1 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना होता है, 0.6 होता है, तो 21.6 इसका सब्सट्रैक्शन में जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है कि इसमें हमने जैसे देखा कि जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट घटता या बढ़ता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है कि डेसिमल जितने भी हैं डिजिट्स, डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, वो ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ हमारा डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जो फाइनल नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 1 और 1 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसे 2 और 1 2 हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि नीचे जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम 2 1 1 2 0 लगा देंगे। 1 डेसिमल के बाद 1 डेसिमल के बाद 2 हुए, तो यहाँ पे 100 हमारा हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0.02। यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 ही डिजिट है लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट के लिए हम डेसिमल के बाद 1 0 लगाने, 0 हमेशा इधर लगाएंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाद अगर हम 0 लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम 0 इधर लगाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इसको मल्टीप्लाई आप करो, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसका मतलब या तो आप ऐसे रखो या ठीक है, आपको प्रैक्टिस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल के बाद हमें 4 डिजिट लेना है, क्योंकि 2 और 2 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट लेना है। अभी यहाँ पे ऊपर हम क्या कर देंगे, 12 गुना 15 यानी कि 180 बटा
ठीक है, 180/4 यहाँ पे 0 हो गया। तो या तो आप एक एक 0 0 से 0 काट दो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट, पहले हम 18 लिखेंगे लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट होने चाहिए, तो हम ये 0 ऐड कर देंगे, तो 0.018 हमारा फाइनल वैल्यू आएगा मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है, अभी आते हैं कि डिवीजन के केस में कैसे होता है, कि डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड के केस में कैसा होता है। तो यहां पे जैसा आपने देखा, तो मैं लिख देता हूं कि ऐड हो जाता है डेसिमल के बाद। डिवीजन में जो है यहां पे हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन में सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम डेसिमल का एडिशन मल्टीप्ली और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, समझिए कि हमारा जितना डेसिमल के बाद है वो उतना ही रह जाता है, एडिशन में उतना ही रहता है, सब्सट्रैक्शन में डिपेंड करता है कि सबसे राइट मोस्ट डिजिट अगर डेसिमल वाला है वो अगर कट रहा है तो घट जाएगा एक डिजिट, नहीं तो बराबर ही रहेगा। तो डिवीजन के केस में बताता हूं, अगर 0.2 को हम डिवाइड दे रहे हैं 0.1 से, तो यहां पे जैसा मैंने बोला सिंपल आप क्या कीजिए कि 2 को 1 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें नीचे आप क्या करेंगे कि इसके डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, इसका डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, इसका मतलब एक और एक क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब 0, तो इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं होगा, समझिए 1 रहेगा, 0 ऐड कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो 2 और 1 का डिवीजन है 2, ये 2 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेते हैं 0.24 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, या इसे और करने के लिए मैं कह देता हूं 0.02, छोड़ 0.2 ही रखते हैं। तो अभी इसमें क्या हो गया, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सीधा क्या करेंगे 24/2 करेंगे, और इसके डिवीजन को हम नीचे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो है वो 2 है डेसिमल, और नीचे जो है हमारा कितना है डेसिमल, 1 है डेसिमल, तो 2 और -1 यानी कि 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कितनी है, वैल्यू 12, यानी कि ये वैल्यू है 12/10, यानी कि ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.2। ठीक है, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको सब्सट्रैक्शन वगैरह के केस में भी बताया था कि आप क्या कीजिए कि डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे बराबर कर लीजिए। ठीक है, इसे हम बराबर कर सकते हैं, 0.24 है तो इसे हम 0.2 से करेंगे, तो डिजिट के बाद तो हम 0 ऐड कर ही सकते हैं, तो हमने 0 ऐड कर लिया, और ये सीधा ये डिजिट दोनों बराबर है, तो जैसे ही डिजिट बराबर हो गया, जैसे इस केस में भी था, तो क्या हो गया कि नीचे फिर डेसिमल रहेगा ही नहीं, 1 के बाद कुछ भी नहीं आएगा, तो सीधा हम इसे कैंसिल ही कर देते हैं, और सीधे इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 24/20, 2 से 10, 2 से 12, यानी कि 1.2 हम सीधे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो था वो बेसिक जो शुरुआत होता है फ्रैक्शन का, उससे रिलेटेड डेसिमल के सारी पॉइंट्स थे कि डेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और डेसिमल से रिलेटेड हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, और दोस्तों मेरे फ्रैक्शन से रिलेटेड और भी आगे बहुत वीडियो हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर हमारे फ्रैक्शंस के कंपैरिजन कैसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, और उसके बाद फ्रैक्शंस का कन्वर्जन कैसे होता है, और साथ ही साथ जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। सपोज 227 अगर ऐसा कंपैरिजन दिया हो 227/438, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसमें 327/538, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये सारी वीडियो भी मैंने आगे डाली हुई है, तो आप जरूर ये वीडियो सब देखें,
अगर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। इसमें मैंने वीडियो में काफी रिसर्च किया और काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक बताए हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेके अच्छे से बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको ये नोटिफिकेशन भी जाता रहे। तो थैंक यू दोस्तों।